अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मेरी आज की वीडियो और आज की कहानी बिल्कुल सच्ची है और आज की कहानी मेरी उन बहनों और उन बेटियों के नाम है जिनके बाप ने अपनी पूरी जिंदगी की खुशी उनके लिए कुर्बान कर दी, हर तरह का सेक्रीफाइस किया, लेकिन उन्हीं बेटियों ने उनके उसी बाप के दिल के 1000 टुकड़े करते हुए एक दफा भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा। आज की कहानी उन बेटियों और उन जैसी बहनों के नाम है। कहानी पूरी सुनना और अपनी बहनों और बेटियों में जरूर शेयर करना। कहानी यह है और बिल्कुल हकीकत है, सच्ची कहानी है। राहत अली हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड यानी जच्चा बच्चा वार्ड के बाहर बड़ी बेचैनी से खड़े थे। उनकी जिंदगी में बहार आने वाली थी और वो उसी बहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें अल्लाह से पूरी उम्मीद थी, बल्कि इस बात का यकीन था कि आने वाला कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक नन्ही सी परी होगी। मगर वो बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश, बल्कि अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर खर्च करने में मसरूफ थे। राहत अली की बहुत मामूली सी नौकरी थी, जमा पूंजी भी, बैंक बैलेंस भी कुछ खास नहीं था, लेकिन जो बच्ची इस दुनिया में आई भी नहीं थी उसके लिए कपड़े खरीदे जा चुके थे, उसके लिए फीडर से लेकर पैम्पर तक हर चीज खरीदी जा चुकी थी। दवाइयों और हॉस्पिटल के सारे खर्च, सारे अखराजात मिलाकर अब तक करीबन 20,000 से ज्यादा खर्च हो चुके थे, जो राहत अली की हैसियत से बहुत ज्यादा थे। हालांकि उन्होंने सिर्फ 10,000 का ही बजट लगाया था। कुछ पैसे उन्होंने अपने दोस्त से उधार भी ले लिए थे। कोई बात नहीं, खुशी के मौकों पर तो इतना तो खर्च होता ही है। फिर नर्सों की और आयाओं की एक लंबी कतार लग गई और उन्होंने वो खुशखबरी सुनाई जिसको राहत अली सुनना चाहते थे, जिसके लिए बेकरार थे कि आपको एक नन्ही सी और प्यारी सी बेटी पैदा हुई है, एक प्यारी सी परी पैदा हुई है। बस क्या था, राहत अली खुशी से झूम उठे और जितनी भी आयाएं और नर्सेस थी सबको कुछ ना कुछ उन्होंने जरूर दिया। सबको मिठाई के पैसे दिए और एक नन्ही मुन्नी सी परी गोद में लेना उनको नसीब हुआ। गोद में लेते ही कलेजे को ठंडक मिली। बेटी तो गोद में आ गई, लेकिन पैसे राहत अली के पूरे खत्म हो गए थे। बहरहाल कोई बात नहीं, बेटी गोद में थी, इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती थी। वक्त का पहिया घूमा, यानी वक्त गुजरा और तेजी से गुजरा। आज राहत अली की बेटी की पहली सालगिरह थी। हालांकि राहत अली ज्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन ऑफिस से कुछ पैसे एडवांस लेकर उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी, कुछ अपने रिश्तेदार, बेगम और कुछ दोस्त लोग वगैरह। उस दिन वो खिलौनों की दुकान पर खिलौने देखने में बड़े मसरूफ थे। महदूद पैसे, लिमिटेड पैसों में चॉइस करना यानी इंतखाब करना खिलौनों का और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कम कीमत के खिलौने उनको पसंद नहीं आ रहे थे, जो पसंद आ रहे थे वो बहुत महंगे थे। आखिरकार बहुत देर के बाद एक पिंक कलर की गुड़िया राहत अली की निगाहों में जम गई, टिक गई, पसंद आ गई कि हां मेरी बेटी को ये बहुत प्यारी लगेगी। थोड़ी सी महंगी थी मगर बहुत प्यारी गुड़िया थी। 1 साल की सारा पिंक कलर के फ्रॉक में अपनी सालगिरह पर बिल्कुल परी लग रही थी। यानी राहत अली ने अपनी बेटी का नाम सारा रखा था। पिंक कलर की गुड़िया देखकर सारा का चेहरा चमक उठा था, दमक उठा था। लेकिन इस छोटी सी पार्टी के बाद फिर राहत अली के पैसे खत्म हो गए थे। लेकिन सारा की खुशी से बढ़कर कुछ हो सकता था राहत अली के लिए, एक बाप के लिए। बहरहाल फिर वक्त का पहिया तेजी से गुजरता रहा। आज सारा 4 साल की हो चुकी थी और उसकी उम्र की तमाम बच्चियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। वो भी फरमाइश करने लगी, बाबा मुझे स्कूल जाना है, बाबा मेरा यूनिफॉर्म कब लाएंगे, मुझे स्कूल में कब एडमिट करवाओगे। तो
राहत अली ने कहा, बेटा मैं अभी आज ही तुम्हारा एडमिशन करवाता हूं और आज ही तुमको यूनिफॉर्म ला कर देता हूं। वो सीधा राहत अली अपने दोस्त की दुकान पर गए। कुछ कर्जा उन्हें चाहिए था, गरीब आदमी था, लेकिन बेटी ने फरमाइश की थी और उनका दोस्त राहत अली को कभी मायूस नहीं करता था। बाद में वो थोड़ा थोड़ा करके चुका देते थे। अगली सुबह उनकी प्यारी बेटी नई यूनिफॉर्म, नई किताबों के साथ स्कूल जा रही थी। सारा भी खुश थी, राहत अली के चेहरे पर भी बड़ी मुस्कुराहट थी। लेकिन ये स्कूल के खर्च से फिर राहत अली के पैसे और बजट खत्म हो गया था। हर साल के नए खर्च, नई किताबें, नई फीस, फिर सारा की नन्ही मुन्नी जो फरमाइश होती थी उसकी खुशियां पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा खर्च लगता था। घर के खर्च अलग होते थे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से राहत अली अपनी बेटी की खुशी के लिए वो सब कुछ करते थे, चाहे उसके लिए ओवर टाइम करना पड़ता हो या फिर कहीं से कर्ज लेना होता हो, सब करते थे, लेकिन अपनी बेटी को खुश रखते थे। राहत अली अपनी बेटी की खुशी को देखकर अपनी हर मजबूरी और गुर्बत भूल जाते थे। वक्त फिर तेजी से गुजरता रहा। आज सारा कॉलेज पहुंच चुकी थी और कॉलेज में पढ़ने लगी थी। साल 2 साल हो चुके थे। अचानक एक दिन राहत अली की बीवी ने राहत अली को एक खबर सुनाई, जो खबर सुनकर राहत अली का खून सूख गया। राहत अली की बीवी यानी सारा की मां कहने लगी कि आपकी सारा को किसी से मोहब्बत हो गई है। हाय हाय हाय। राहत अली कहने लगे, बच्चियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है, और कौन है वो जिससे सारा को मोहब्बत हो गई है? सारा की मां ने कहा कि समीर उसके कॉलेज में पढ़ता है। बेगम ने जैसी नाम बताया तो राहत अली के कदमों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि समीर उनके महल्ले के सबसे बदनाम और नशेड़ी शख्स का बिगड़ा हुआ बेटा था। सूद और ब्याज का कारोबार करने वाला और नशे की चीजें बेचने वाला था। यह समीर उसका लड़का था और उसकी आदतें भी सबसे ज्यादा गंदी थी। इसलिए राहत अली बहुत ज्यादा परेशान हो गए। एक दिन राहत अली ने यानी सारा के बाप ने सारा को बुलाया और उससे सारा माजरा पूछा। तो सारा ने कहा कि हां, मैं समीर से मोहब्बत करती हूं, वो मेरा पहला प्यार है। राहत अली को गुस्सा आ गया। कहने लगे, तुम जानती हो वो लड़का कौन है, कैसा है? तुम कैसे उसके करीब जा सकती हो और उससे प्यार कर सकती हो? मुझे ये रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं है। ये सुनना था कि सारा भड़क गई, बिफर गई, अपना आपा खो दिया और राहत अली से ने अपने बाप से कहने लगी, आप कौन होते हो बाबा, मेरी किस्मत का फैसला करने वाले? समीर मेरी मोहब्बत है और मैं अपनी मोहब्बत में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं। मैं नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूं, एजुकेटेड हूं, अपना अच्छा बुरा समझती हूं। कोई भेड़ या बकरी नहीं जिसे आप अपनी मर्जी से किसी भी खूंटे से बांध देंगे। अगर आप अपनी मर्जी से मेरी शादी समीर से नहीं कराएंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगी, अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी, और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं आपकी भी परवाह नहीं करूंगी। हाय हाय हाय। सारा का जवाब दो टोक था। एक पढ़ी लिखी बेटी के आगे एक बाप लाजवाब हो चुका था। जुबान गुंग हो चुकी थी, जैसे किसी ने पहाड़ सर पे दे मारा हो। आंखों के सामने अंधेरा आने लगा, दिल की धड़कनें तेज हो गई। राहत अली एक दुनिया में खो गया। माजी की यादें आने लगी, जो सारा के लिए उसने कुछ किया था, सारा के लिए वो कितना खुश था, सारा के लिए, अपनी बेटी के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। पूरी कैसेट रिवाइंड करने लगा और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। सारा अपना फैसला सुनाकर वो तो अपने कमरे में जा चुकी थी, लेकिन राहत अली को, अपने बाप को हक्का बक्का छोड़कर चली गई थी। आपको पता है, अगले दिन सुबह लोगों को कमरे से एक बाप की लाश मिली, जिसकी जिंदगी की पूरी कमाई, पूरा सरमाया डूब चुका था। मौत का सबब, मौत की वजह हार्ट अटैक थी, दिल की धड़कन का बंद हो जाना था। आपको जानकर ये हैरत होगी, बाप की लाश के पास पिंक कलर का वो फ्रॉक रखा हुआ था,
और पिंक कलर की वो गुड़िया बाप के सीने पर मिली। मेरी बहनों और बेटियों, माना कि तुमको कानून ने हुकूक दिए हैं, राइट्स दिए हैं, शरीयत ने भी दिए हैं, कोई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारा निकाह नहीं कर सकता। लेकिन माँ बाप की अदालत का दस्तूर अलग होता है, जो मोहब्बत और जज्बात और कुर्बानी से लिखे हुए कानून पर चलता है, जो माँ के दूध और बाप के खून की सियाही से लिखे जाते हैं। कभी माँ बाप की जज्बात और मोहब्बत की अदालत में खड़े होकर उनको ऑब्जेक्ट मत करना, उनकी मुखालिफत मत करना, वरना इस अदालत में सजा मुल्जिम को नहीं दी जाती, बल्कि माँ बाप खुद सजा भुगत लेते हैं, जैसे कि सारा के बाप ने भुगती है। मैं तमाम बहनों और बेटियों से कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो पढ़ाई के जमाने में इन सब चक्करों में, कॉलेज और स्कूलों में प्यार मोहब्बत के चक्करों में पढ़ना ही नहीं, ये शैतानी चक्कर है। पहले कामयाब हो जाना, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना। जब तुम सक्सेस हो जाओगे तो तुम्हारे लिए रिश्ता, तुमसे रिश्ता करने के लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। और अगर शैतान ने तुम्हें इस चक्कर में डाल ही दिया है और तुम निकल नहीं पा रही हो और तुम अपने पसंद के किसी लड़के से निकाह करना चाहती हो, तो माँ बाप को मनाओ, उनको पटाओ, अपने माँ बाप को अपने कॉन्फिडेंस में लो, फिर कोई फैसला करो। अगर माँ बाप नहीं बोलते हैं तो माँ बाप के फैसले के खिलाफ मत जाओ। जब तुम एक अजनबी लड़के को पटा सकती हो या वो तुमको पटा सकता है जो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता, तो क्या तुम माँ बाप को नहीं मना सकती? क्या माँ बाप को कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकती? एक बार माँ बाप को बोल के तो देखो कि अब्बू अम्मी, अगर आप नहीं बोलते हैं तो मैं आपके फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। देखिए, माँ बाप का दिल भर आ जाएगा। और अगर वो लड़का आपके लिए मुनासिब होगा तो जरूर आपके माँ बाप आपके हक में फैसला करेंगे। लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते, ठीक है? इन चक्करों में नहीं पड़ना। जो इन चक्करों में पड़ गए हैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आज की सच्ची कहानी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की तरक्की उन्नति के लिए और अमन शांति के लिए और फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, ये दुआ करते रहे, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।